भाई पीछे यार भाई हाँ मेरे थोड़ी यार ये खड्डे और एसएसपी साहब और एसएसपी साहब नहीं आए डायरेक्टर साहब कहाँ का डायरेक्टर यार कोई हमने कहाँ है डीएमओ आप तक साझा कर रहे आप आगे आइए ना, पीछे पीछे क्यों छोड़ रहे हैं आप? ये डीएमओ कहाँ है? डीएमओ आगे आइए। मुझे बताएं, यहाँ खड्डे थे, पुल के पास माइनिंग हुई, ये डीसी साहब और एसएसपी साहब नहीं आए? वो तो डीसी साहब तो टास्क फोर्स के चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट जम्मू के, और ये एसएसपी साहब भी नहीं आए जम्मू के। हाँ तो क्यों नहीं फिर ये खड्डे आपने रात को बनाए? यहाँ इतने खड्डे थे और आपको मैं दिखाता हूँ, पुल के पास इलीगल माइनिंग हुई और आप क्या देख रहे हैं? और ये पीडब्ल्यूडी का कौन है यहाँ, किसके एक्शन कौन है? आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की इसकी कि भाई पुल के पास हुए? इंजीनियर साहब आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? ये खड्डे बिल्कुल इन्होंने पास मारे, रात को गड्ढे भरे गए सारे। मीडिया वाले साइड को एक बार फिर आज जायजा लेने की कोशिश है, लगातार यहाँ पर काम लगा है, उसके बाद कंटिन्यू जायजा लेने के लिए है वो समय भगवती नगर डॉक्टर को ज्यादा आगे इस पे बात करेंगे। मैंने अभी ऑर्डर पढ़ा नहीं है मेरे साथ जिस वक्त मेरे साथ जम्मू एंड कश्मीर सर, जो आज ये रेड हुई है उसमें क्या आपको लगता है, क्या पॉलिटिकल वेंडेटा? मुझे लगता है, मैं पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहूंगा, ये पुलिस की इनर राइवलरी जरूर कहूंगा। और वो पुलिस, जिस जम्मू कश्मीर की पुलिस में कुछ ऑफिसर हैं जिन्होंने जिंदगी भर कोई काम नहीं किया, कभी किसी के पास मेरे ख्याल मक्खी भी नहीं मारी होगी, वो आज उनको बदकिस्मती से कुर्सियां मिल गई हैं। और जिन ऑफिसरों ने काम किया है, चौधरी विजय सिंह को आप जानते हैं, जिन जो लोग जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं, वो आदमी है जिसने उग्रवाद का उस दौर में लड़ाई लड़ी। और इसकी ऐसी पोस्टिंग, गुरसई में कौन जाता था मैंडर में, उसमें जब मिलिटेंसी पीक पे थी, वहां उग्रवाद को मारा उसने। सुरनकोट के अंदर उग्रवाद को मारा उसने थाना मंडी के अंदर उग्रवाद को मारा उसने। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, आपके बटोत के अंदर, जब गाड़ियां शाम को 5 बजे के बाद आगे कश्मीर की तरफ नहीं जाती थी, चिनाब वैली को नहीं जाती थी, वहां भी। और कितनी पोस्टिंग है उसकी ऐसी जगह पे रही। सुकवाल में रहा, जहां आपका चट्ठा चौकी है, किसी को पूछ ले, जब दिन को वहां लोग नहीं जाते थे, लोग डरते थे। चट्ठा चौकी खोलने के लिए इसको तैयार किया गया, ये ऐसा ही था सिंपल। तो ये वहां उसमें वहां पे वॉलंटियर होके गया। वो जो आदमी जिसने पूरी उम्र उग्रवाद के खिलाफ लड़ा हो और हमेशा ऐसी पोस्टिंगें ली हों जहां उग्रवाद के गढ़ थे, और वो आदमी जिसने हमेशा क्रिमिनल्स को दबाने के लिए, और आप देखें जम्मू शहर में जहां जहां उसकी पोस्टिंग होती थी, क्रिमिनल डरते थे, भागते थे उससे। आज उस आदमी को अवार्ड देने के बजाय उसकी प्रमोशन की फाइल पहले आपने रोकी, उसको आपने नहीं होने दी, उसका पूरा बैच प्रमोट हो गया डीएसपी। आज दोबारा से जब फाइल चली तो आज आपने उसके घर में एसीपी ग्रेड मरवा दी, सिर्फ किसी लिए कि प्रमोशन रोकने के लिए। कौन ऑफिसर है वो? ऑफिसर जो मिलिटेंसी के पूरे दौर में घरों में छुप के बैठे हुए थे, जिन्होंने कभी मक्खी नहीं मारी, आज घर में, आज उनको चमचागिरी कर करके कुर्सियां मिल गई हैं और वो कुर्सियां पच नहीं रही। आप याद करें, कठुआ में एक स्कूल के अंदर एक बच्चा मर गया था, वो स्कूल किसका था? वो केस क्यों हशप हो गया? वो भी फाइल खुलनी चाहिए। और मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पुलिस के अंदर इनर राइवलरी चलती है, एक दूसरे को काम करने वाले ऑफिसरों को नीचे लगाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, इन कुर्सियों पे उन्हीं लोगों को बैठाना चाहिए जिन्होंने जिंदगी में काम किया है, जिन्होंने मिलिटेंसी के दौर में अपनी जान निछावर, अपनी जान की बाजी लगा के उन लोगों ने काम किया है। उन लोगों को अपने आप को पोस्टिंगें देनी चाहिए। वो लोग नहीं जो चमचागिरी, बटरिंग या किसी के थैले उठा के या बूट पॉलिश करके यहाँ तक पहुंचे, उन लोगों को हक नहीं बनता इन कुर्सियों पे बैठने के लिए। इसलिए आपको लगता है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? मैं पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात मैं समीर जी साहब आप सबको कहूंगा, एक बात याद रखें, मेरे परिवार, मैं फौजी का बेटा हूं, हम माँ वैष्णो देवी को मानने वाले लोग हैं। मैं उस धरती से आता हूं, ननियाल से, जहां से संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वालों की गद्दी है।
उस गुरुद्वारा साहब से हम बचपन से हम निकले हैं। हम संतों, महापुरुषों, भगवान, देवी देवताओं को मानने वाली फैमिली है, फौजी का परिवार है, मेहनत कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर मुझे बताओ हम इतने करप्ट हैं, इतना पैसा हमारे पास है, तो मेरे घर में आप कश्मीर जी शायद गए नहीं होंगे, अगर कोई गया है तो क्या 9 फुट की गली पे हम घर बनाते? यहाँ दुनिया ने कोई गांधी नगर फंस गया, कोई त्रिकुटा नगर बस गया, कोई सैनिक कॉलोनी बस गया, कितने बड़े बड़े मकान, आलीशान मकान बना लिए। मेरे निशारे में एक चपरासी है, उसने 4 क्रैशर लगा लिए, करोड़ों रुपए उसके पास हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। और वो विजय सिंह चौधरी जिसने हमेशा मेहनत की इस डिपार्टमेंट के लिए, उसको अवार्ड मिलने के बजाय आपने उसको प्रमोशन देने के बजाय आज उसके घर में एसीपी भेज दी। ये दुख हुआ है, दर्द हुआ है, और जो मैं बोल रहा हूँ दुख और दर्द में बोल रहा हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरी माँ वैष्णो देवी हमें इस संकट से भी, मेरे भाई को बाहर निकालेगी। असेंबली के अंदर भी आप पे बड़े एलिगेशन लग रहे थे, और आपको याद ही होगा अभी जब असेंबली सेशन हुआ था तो लगातार कई एमएलए जो बीजेपी, मैं इस पुल पे खड़ा हूँ, ये माइनिंग दिखा रहा हूँ, ये नीचे पुल के नीचे है। बदकिस्मती है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर इंचार्ज माइनिंग मिनिस्टर है, उसको आके यहाँ पूरी एडमिशन, डीसी साहब क्योंकि वो टास्क फोर्स का चेयरमैन है, उनको बुलाया था, वो कहते हैं उन्होंने एडीसी साहब को भेजा, एसएसपी साहब को बुलाया था, उन्होंने एसपी साउथ को भेजा, लेकिन क्योंकि वो मेंबर हैं उनको आना चाहिए, तो उन्हें दिखाना चाहता था कि भाई बताओ ये माइनिंग कैसे हो रही है। आपको पता है गाइडलाइन है 500 मीटर पुल के ऊपर, 500 पुल के नीचे माइनिंग नहीं होनी चाहिए, ये आप देख लें नीचे। अब बताएं ये भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने रोक ली, मेरे डायरेक्टर की गलती है। ये क्या देख रहा था, माइनिंग डिपार्टमेंट क्या देख रहा था? आज पूरे मीडिया को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर कितनी ईमानदारी से इस लीगल माइनिंग को रोकना चाहता है, जब मैं इस पुल पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आज मैं सिर्फ ये माइनिंग के लिए आया, बाकी है कि जहाँ तक भाई का ताल्लुक है माँ फैसला करेगा। सर मेरा में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, प्लीज डिप्टी सर सर मैं जेके एसएसपी के जितने भी एक्सपीरियंस है मैं चाहता हूँ